हम्म, ठीक है। आज तक ये थ्री डायमेंशन का भी जरूरत नहीं पड़ा और जरूरत पड़ेगा हर एक चीज में। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हम्म हैं। तीनों डायरेक्शन बना हुआ है यहाँ पर। तीनों डायरेक्शन कौन कौन सा है मेरे पास? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जेड एक्सिस, ठीक है ना? हम्म और वेक्टर क्या होता है हाँ कि कोई भी एक डिस्टेंस जिसके पास एक डायरेक्शन हो, है ना? हाँ तो ऐसे एक मैग्नीट्यूड रैंडमली, भी तो। हाँ, हाँ मैग्नीट्यूड भी, मतलब डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड होगी तो भाई, हाँ मतलब वही, ठीक है, हम्म वही चीज जिसके कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, ठीक है। तो वेक्टर को कैसे दिखाते हैं? एक एरो से दिखाते हैं। एरो क्या दिखाता है? उसका डायरेक्शन। और ये जो लेंथ है ये इसका क्या दिखाता है? मैग्नीट्यूड, ठीक है ना? अब हाँ नॉर्मली ये 0,0,0 है। यहां से कोई भी एक वेक्टर बना दिए कोई भी पॉइंट P पर, x, y, z है ना? ठीक है। तो हाँ ये क्या होगा? इसका जो x कंपोनेंट है, वो x कंपोनेंट क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का? उसका डिस्टेंस दिया हुआ है ये x, है ना? y एक्सिस में जो कंपोनेंट है उसका डिस्टेंस है ये क्या? y। हम्म और ऐसे ही हाँ, z एक्सिस में जो कंपोनेंट है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है मेरे पास z। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा, लेकिन समझ में आ गया ना कैसे करके बन रहा हाँ है ना? हाँ समझ तो गई। ऐसे ही मेरा एक्स वाई और जेड एक्सिस बना है। सॉरी, एक्स वाई और जेड एक्सिस का कंपोनेंट मिलके बन गया है ये वेक्टर, ओपी वेक्टर, है ना? तो इतना तो बेसिक था हाँ मेरे पास वेक्टर का हाँ कॉन्सेप्ट, है ना? ठीक है, एक काम करते हैं, रुको, क्योंकि हाँ आगे ये वाला नोटेशन यूज करेंगे तो चेंज कर देते हैं। ये मान लो ए बी सी है, तो एक्स के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है ए, वाई के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है बी और जेड के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है सी। ऐसा है, ठीक है, क्योंकि इसको आगे भी यूज करेंगे इसलिए, है ना? ठीक है, तो हाँ ये एक नॉर्मल वेक्टर। ये वेक्टर को क्या कहते हैं हम लोग? इस वेक्टर को क्या कहते हैं? जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो। कोई भी वेक्टर अगर ओरिजिन से लेकर कोई पॉइंट पी तक जा रहा है तो इसको क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। हाँ और हाँ कोई भी अगर किसी पॉइंट P1 से लेके P2 तक जा रहा है, तो दो अलग अलग पॉइंट से, मतलब पहला पॉइंट ओरिजिन अगर नहीं है ना, जिसका टेल ओरिजिन पे नहीं है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हाँ ठीक है। ओके, चलो अब हाँ यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में जो वैल्यू आ रहा है, मतलब जो इसका कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में ए, वाई डायरेक्शन में बी और जेड डायरेक्शन में सी, ये तीनों जो ए बी सी है ना, इस तीनों को क्या कहते हैं हम लोग? हाँ डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी वेक्टर। वेक्टर को कैसे दिखाते हैं? ऊपर में वेक्टर सी, ठीक है, हाँ ठीक है ना? हम्म। हाँ तो डायरेक्शन हाँ रेशियोज ऑफ ओपी वेक्टर एबीसी को डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, है ना? ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर हाँ जैसे देखो, एक्स एक्सिस पे कोई एक एंगल आ रहा होगा, उस एंगल को बोल दिया अल्फा, ठीक है। वाई एक्सिस से कोई एक एंगल आ रहा होगा, हाँ उस एंगल को बोल दिया हम लोग बीटा। और जेड एक्सिस से एक एंगल आ रहा होगा, इस एक्सिस को बोल दिया हम लोग गामा, ठीक है ना? हाँ तो ये चीज जो है मेरे पास, अल्फा, बीटा और गामा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? डायरेक्शन एंगल्स हाँ ऑफ ओपी वेक्टर, ठीक है। चलो, हाँ अब इसको डायरेक्शन एंगल्स बोल रहे हैं। अब इसी का अगर हम लोग कॉस ले लें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है। हाँ इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस,
ऑफ ओपी वेक्टर। ठीक है, हाँ 3 चीज समझ में आया। हाँ चल, हाँ अब अगर मान लो कि ये जो वेक्टर का लेंथ है, ये वेक्टर का लेंथ r है, इस टोटल वेक्टर का लेंथ हम फिर से बना देते हैं ना, बस हम इतना ही बना रहे हैं कि ये जो वेक्टर है इसका लेंथ r है। ठीक है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, r है। ठीक है, हाँ और x एक्सिस के साथ इसका हम लोग अभी पता है कंपोनेंट कितना आ रहा है, x एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ आ रहा है a, ये आ रहा है ना कंपोनेंट। हाँ और x एक्सिस के साथ एंगल कितना बोले हम, अल्फा, अल्फा बोले। हाँ देयरफॉर हाँ cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, cos अल्फा बेस बाय हाइपोटेनस a बाय r, हाँ है ना। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ, ए बाय ये आर तो है ना, ए हाँ ए बाय बाय आर। आर। अच्छा, और एक और चीज, एक और चीज यहाँ, इसी चीज को, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है ना, इसी को कहते हैं, मतलब ऐसे डिनोट करते हैं, एल, एम और एन, ऐसे। एल मतलब कॉस अल्फा, एन मतलब कॉस बीटा और एन मतलब कॉस गामा। ठीक है, हाँ तो कॉस अल्फा मेरे पास ए बाई आर हो गया, और यही चीज क्या हो गया मेरे पास, एल। ठीक है ना। हाँ सिमिलरली जब वाई के लिए बनाएंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, पर y का कंपोनेंट अलग हो गया। y का कंपोनेंट कितना जा रहा है मेरे पास, b। तो यहां से cos बीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, cos बीटा आ जाएगा b बाय r, है ना। b बाय r कितना हो जाएगा मेरे पास, b बाय r हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, और m, मतलब cos बीटा को m बोलते हैं, इसलिए m से लिखा है। ठीक है हाँ है ना। और ऐसे ही सिमिलरली लिख सकते हैं कि जो z एक्सिस के साथ एंगल बन रहा था, ये वाला, तो बना ही देते हैं, ये ऐसा जा रहा था z एक्सिस के साथ, है ना। यहाँ पर इस वाले में जो y एक्सिस के साथ एंगल बन रहा था ये बीटा था, और इस वाले में z एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ये गामा। ठीक है, और ये था c, हाँ और ये है r। तो देयरफॉर cos गामा इक्वल टू क्या है, c बाई r, और इसी को क्या कहते हैं, cos गामा को n। ठीक है, चलो, अब ये हाँ बताओ, दो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th में पढ़ी होगी, 0,0,0 से जा रहा है x, y, z तक, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अच्छा अच्छा अच्छा। है ना, हाँ है ना। हाँ तो देयरफॉर इस, यहाँ पर हम लोग, यही चीज तो मेरा आर है, यही चीज तो मेरा आर है, यही चीज है ना हाँ आर। तो देयरफॉर इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ हाँ से ऐसे लिख देते हैं अरेंज करके, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन रूट अंडर, सॉरी, हाँ, एक्स वाई जेड नहीं है, हाँ ठीक, हम लोग के केस में ए बी सी है, हम लोग के केस में, तो हम लोग के केस में यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ हम लोग का जो पॉइंट है ये ए कॉमा बी कॉमा सी है, 0,0,0 से, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। ऐसे ही मेरा m क्या आ जाएगा, m आ जाएगा cos बीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, b अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। और ऐसे ही मेरा n इज हाँ इक्वल टू है cos गामा इज इक्वल टू c अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, हाँ पहला, है ना। दूस पहला ये चीज समझ में है, तीनों कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया मेरा हाँ डायरेक्शन कोसाइंस, हाँ ये तीनों डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया कैसे आया, डायरेक्शन एंगल पहले आया, हाँ डायरेक्शन एंगल का अगर कोसाइन ले लिए तो उसी को टर्म दे दिए क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन कोसाइंस ही क्यों दिए हैं ये हम बता देते हैं। ठीक है, ये इसलिए दिए हैं कि अगर हम लोग को एल का वैल्यू पता है ना, एल का वैल्यू पता है, देयरफॉर हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एल आर। तो हाँ अगर हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू पता है, तो जैसे जैसे आर बढ़ते जाएगा, हम लोग बस एल का तो वैल्यू पता ही है, आर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मेरा ए मिल जाएगा। ऐसे ही बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम आर, है हाँ ना।
और n इज c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन आर, है ना। तो देयरफॉर ये भी लिख ठीक है। सकते हैं, हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, समझ में आया ना, समझ गई। हाँ। कि a इज हाँ। इक्वल टू एल आर, बी इज इक्वल टू एम आर और c इज इक्वल टू एन आर, ये भी एनआर। यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, और बाकी ऐसे तो ये वाला तो है। ठीक है, ओके, ये चीज हो गया तुम्हारे पास। मतलब एक बार हम लोग को एंगल पता चल गया, उसके बाद तुम कितना भी स्केल करते जाओ उसको, बस हम लोग आर से मल्टीप्लाई कर करके तीनों कंपोनेंट फटाफट निकालते जाएंगे। इसीलिए बार बार, क्योंकि हम लोग को एल और एम और एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए एक ही बार निकाल के रख देंगे, फिर कितना भी स्केल होते जाए, हाँ, सही। है ना। तो इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस का अलग से टर्म बनाएंगे। ठीक है, चलो। हम्म। अब यहाँ से देखो, ध्यान से देखना कि नोट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, एल क्या है, एल है मेरे पास ए अपॉन रूट अंडर है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट अंडर है। पर एल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, तो रूट हट जाएगा नीचे से, है ना। ऐसे ही एम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी क्या स्क्वायर क्या अपॉन समझ नहीं मैं। एल का वैल्यू को स्क्वायर करें तो ऊपर स्क्वायर होगा, नीचे से रूट हट जाएगा। हाँ। एम स्क्वायर का ऊपर स्क्वायर का नीचे से रूट हट जाएगा, वही करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। ऐसे ही एन स्क्वायर करेंगे तो ऊपर स्क्वायर होगा और नीचे से रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तीनों में ए स्क्वायर प्लस बी हाँ। स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और न्यूमिनेटर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस हाँ। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस तो बी वापस से स्क्वायर क्या प्लस बन सी गया, ये वन, स्क्वायर। वन बन गया ना। देयरफॉर हाँ। एल स्क्वायर हाँ। प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है, ये याद रखना। हाँ। समझ में, ठीक है ना? हाँ। इसमें इमेजिन करना होगा बहुत, ये वाला पूरे चैप्टर हाँ। इमेजिन करते रहना थोड़ा थोड़ा, इसमें तो थोड़ा कम भी होगा, 3D ज्योमेट्री में तो बहुत ज्यादा इमेजिन करना पड़ेगा। मतलब अगर तुमको फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो इमेजिन कर करके सोचना कि अच्छा एक काम करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ डॉट हाँ, प्रोडक्ट ले याद तो लेते नहीं रख पाती हूँ मैं वैसे भी। हैं। हाँ। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो, इसके हाँ। बाद, इसके बाद एक चीज और पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, हम्म, कि एक्स एक्सिस में अगर, अच्छा, पहले हमको टाइप ऑफ वेक्टर बट पढ़ाना पड़ेगा क्या फिर से। टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़ा देते, कौन कौन सा, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर के अलावा क्या क्या है भाई। जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोई इनिशियल वेक्टर। ठीक है, सबसे पहला देख लो, जीरो वेक्टर, ओ। जीरो वेक्टर सिंपल है। जीरो वेक्टर जिसको कहेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड मेरे पास, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर जीरो है तो वो जीरो वेक्टर, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे, सुन रही है ना, हेलो। हाँ, सुन रही हूँ सर। हाँ, जीरो वेक्टर किसको कहेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे, हाँ, जिसका मैग्नीट्यूड, जीरो है। हाँ। जिसका मैग्नीट्यूड वन है, वन है, वन है। यूनिट वेक्टर, है ठीक। ना। फिर एक है हाँ। कोई इनिशियल वेक्टर, कोई इनिशियल वेक्टर वही हाँ। होगा जो इनिशियल पॉइंट सेम हो, मतलब टेल सेम हो दोनों का, टू वेक्टर में सेम इनिशियल पॉइंट, हाँ ठीक। वही है कि दो, एक सेम इनिशियल पॉइंट से दो वेक्टर निकल रही है, एक ए पॉइंट से यहाँ बी पे भी जा रहा है, सी पे भी जा रहा है, हाँ। तो ये ए बी एंड ए सी आर इन को इनिशियल वेक्टर, ठीक है, दोनों का टेल सेम पॉइंट पे। हम्म। इसके बाद है कोलिनियर हम्म। वेक्टर, कोलिनियर मतलब सेम लाइन के अलोंग है, नाम से ही पता चल रहा है ये सब। हाँ। होली। कोलिनियर मतलब सेम लाइन के अलोंग, मतलब जैसे कि एक ये है अगर, एक ए बी वेक्टर, तो इसी लाइन के अलोंग मान लेते हैं हम, एक अपोजिट में ये आ गया, यहाँ कहीं और पॉइंट से ले लेते हैं, ये पॉइंट से ले लेते हैं, ये ए डैश और ये बी डैश, ऐसा है, ए डैश बी डैश होता है, ये दोनों कोलिनियर हो गए, है ना। ऐसे ये हाँ। ए बी वेक्टर है
और इसी में कहीं पर बीच में आगे मान लेते हैं सी डी वेक्टर, ये दोनों भी कोई लीनियर। इसी लाइन में कहीं यहाँ पर ये आ गया ए डैश बी डैश वेक्टर, ये भी कोई लीनियर है। एक ही लाइन का नाम है बस, जो डॉटेड लाइन है पूरा उस लाइन का नाम। हाँ। ठीक है चल। फिर इक्वल वेक्टर्स, हम्म, दो वेक्टर्स इक्वल कब होता है, दो वेक्टर्स इक्वल कब होता है? कब होता है? जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम। हाँ, ये बात। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम हो तो वो इक्वल वेक्टर्स। ठीक है। और नेगेटिव में वेक्टर क्या होता है, जस्ट अपोजिट हाँ। करना। हाँ, दोनों सेम नहीं होंगे, मतलब अलग होंगे। नहीं 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 नहीं, जस्ट अपोजिट मतलब जैसे ए बी वेक्टर है अगर, तो ये कहां से कहां होगा, ए से लेके बी तक। माइनस से भी होगा फिर बाकी। हाँ, ए से लेके बी तक। अब अगर हम लोग लिख हाँ। देते हैं माइनस ए बी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या है, इज इक्वल टू बी ए वेक्टर, यानी कि ये बी हाँ से भाई, लेके ए तक जाएगा, बी से लेके ए तक, ये है नेगेटिव वेक्टर का। तो डायरेक्शन ठीक है, अलग हो गया ना। डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, मैग्नीट्यूड हाँ सेम। भाई। हाँ। डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, बस। इसमें क्या है, ठीक है। इक्वल मैग्नीट्यूड एंड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया? हाँ। ठीक है चलो, इतना चीज था जो इससे पहले पढ़ाना था। ओके, अब इसके बाद ये देखो। ये तुम्हारा z एक्सिस है, ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये तुम्हारा y एक्सिस है, x y z आ गया। ठीक है, चलो। x एक्सिस के हाँ। अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं अगर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, आई कैप। y एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, इसको क्या कहेंगे हम लोग, जे कैप। और z एक्सिस के अलावा एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग, के कैप। ये सब तो पता ही है पहले से। क्या बोल रहे हैं हम, आई हाँ। कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जे कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या, 1। ठीक है, और बाकी डायरेक्शन तो तुमको हाँ। पता ही है ना। हाँ। चलो, ठीक है, ओके। हाँ, इसके अलावा कोई ऐसे करके, हाँ ठीक है। ठीक है, तो आई कैप जे कैप पिकअप हो गया। अब अगर कोई भी एक रैंडम वेक्टर है जो कि इसी डायरेक्शन में है, मान लो इस डायरेक्शन में ही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कुछ ए है, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, ए आई कैप, है ना। ऐसे ही हाँ। वाई डायरेक्शन में कुछ अलग मैग्नीट्यूड है जिसका मैग्नीट्यूड बी है, तो इसको क्या लिखेंगे, बी जे कैप, है ना। हाँ। और जेड डायरेक्शन वाले को क्या लिखेंगे, सी के कैप, है ना। और नेगेटिव रहेगा, हाँ। तो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जैसे ये वाला डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या है, माइनस के कैप, है ना। माइनस। हाँ। ये वाला क्या है मेरे पास, माइनस जे कैप। माइन और हाँ, वो माइनस है, आई ये कैप। वाला क्या है, माइनस है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसको इधर लिख हाँ। देते हैं, जब प्रिंट कराएंगे। ठीक है, खैर कंफ्यूज किया होगा, इतना तुमको पता ही है, लेकिन ठीक है। चलो, समझ में आ गया सारा डायरेक्शन। ठीक है, हाँ। चलो। अब एक, इसके बाद क्या था, वेक्टर्स हो गया। ये सब तो छोड़ दो, ये सब करने का कोई मतलब नहीं है, बाद में करवा देंगे इसको। एडिशन ऑफ ए वेक्टर आ गया डायरेक्ट। अरे यार, ये तो प्रॉब्लम, एडिशन ऑफ वेक्टर पहले नहीं आना चाहिए था। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर करके इसके कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर।
हमको तो लग रहा है आज पूरा थ्योरी करवाने में ही चल जाएगा टाइम। ये एक्सरसाइज करवाना है क्या, फर्स्ट एक्सरसाइज, या खुद से कर सकती क्या है, है? क्या लगता है? रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बना लेना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। हाँ, हो जाएगा ना, या कर दे? मतलब बस ड्रॉ करना है बस। हाँ ड्रॉ करना है बस, कुछ है नहीं ये सब। फर्स्ट एक्सरसाइज इजी है यार, खुद ही से कर लेना है, कोई मतलब नहीं। फालतू ठीक टाइम है। वेस्ट, एकदम ही टाइम वेस्ट है, बकवास एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं। कुछ रहता तो समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं। ठीक है। ठीक कर लेना बस। ठीक। हम्म, चलो अगला एडिशन ऑफ वेक्टर्स करवा देते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए दो लॉ था, एक ट्रायंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम। सेम ही चीजें दोनों, तो कोई भी एक समझा देते हैं, बात नहीं है ना। हाँ। ठीक है, इसको ऐसे हम्म, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, एक ही इनिशियल पॉइंट से दो वेक्टर बनाते हैं। एक वेक्टर है मेरे पास ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी वेक्टर, बी वेक्टर। ठीक है, और हाँ। ऐसे बना रहे हैं हम लोग, ऐसा बना रहे मतलब देखो, बी वेक्टर का एंगल कुछ भी हो सकता है, तो बी वेक्टर का एंगल कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये जो एंगल है इस दोनों के बीच में, ये एंगल भी कुछ भी हो सकता है। ये थीटा, ये थीटा का एंगल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बी का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है ना, तो अलग अलग डायरेक्शन ऑफ बी के लिए अलग अलग आएगा। और ऐसे ही अलग अलग डायरेक्शन ऑफ बी के लिए ये वाला जो लेंथ है मेरे पास बी साइड का, वो और बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। सेम गोज फॉर ए। ठीक है, समझ में आ गया हाँ। ना। तो अगर हम लोग ऐसा बना दी पैरेललोग्राम, तो जो मेरा डायगोनल है, ये डायगोनल, ये वाला, ये डायगोनल क्या शो करेगा, वो डायगोनल जो स्टार्ट हो रहा है इस दोनों के कॉमन टेल से, वो डायगोनल क्या शो करेगा मेरे पास, दोनों का सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। और वो डायगोनल जो दोनों के हेड से मिलके बन रहा है, ये वाला, ये ये क्या शो करेगा, एक सेकेंड, हाँ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब तुमको अगर कंफ्यूज होगी, जैसे देखो एक सेकंड के लिए हम भी अभी सोचते थे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा या बी माइनस ए होगा, है ना। तो उस टाइम तुम क्या कर सकती है, कि जैसे बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो माइनस बी वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, जस्ट अपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना। माइनस बी इस डायरेक्शन में होगा ना, जस्ट अपोजिट, ऐसा, और इक्वल मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया मेरा, माइनस बी वेक्टर। और ये क्या हो गया, हेलो, हेलो। क्या हो गया था, पता नहीं, ब्रेकिंग। जाना से लीव हो गया था, उसमें दब गया था अच्छा, गलती से। अच्छा, ठीक है। देखो हम क्या बोल रहे हैं, कि अगर बाई चांस तुम भूल गई कि ये जो ब्लैक वाला वेक्टर बना है, जो दोनों के हेड को जोड़ के बन रहा है, ये वेक्टर, देखो बी से ए तक बनाया है, तो ये ए माइनस बी हो कि बी माइनस ए हो, अगर तुम ये भूल गई, ठीक है। अगर ये भूल गई तो तुम हाँ, क्या कैसे याद रखेगी, जो बी वेक्टर है इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का माइनस बी वेक्टर होगा, देखो जो स्काई ब्लू कलर का बनाए हैं। हाँ, 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 साहिब, हाँ। और स्काई ब्लू कलर का, तो ये एक ए वेक्टर है, एक माइनस बी वेक्टर है। इस दोनों, अब नीचे वाला जो पैरेललोग्राम है इसमें अगर सम लगाएंगे हम लोग, तो ये वाला होगा दोनों के कॉमन टेल से, तो ये क्या होगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी कि ये क्या आ गया, ए माइनस बी वेक्टर। तो हाँ, ये देखो, अब माइनस, हाँ। ये रेड वाला डॉटेड और ये ब्लैक वाला दोनों सेम, है ना, इसीलिए ए माइनस बी होगा, बी माइनस ए। हाँ, अगर बी माइनस ए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए को माइनस लेना पड़ेगा, इधर माइनस ए आएगा। और उसके बाद फिर ये वाला पैरेललोग्राम बना के ये ऐसा जस्ट अपोजिट बनेगा इसके, है ना, जस्ट अपोजिट बनेगा। हाँ, समझ में आ गया ना। ठीक है, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। हाँ। ठीक है, तो ये है रूल, कि मतलब यही है पैरेललोग्राम लॉ, कि इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल हो। ठीक है, और ये जो फाइनल एंगल आ रहा है, इस एंगल को हम लोग फाई बोल देते हैं, ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का आ रहा है। अब इसका हम लोग को निकालना है फॉर्मूला, जो मैग्नीट्यूड है उसका। ठीक है,
ठीक है ना। हाँ तो देखो पैरेललोग्राम है, तो ये वाला हाँ साइड बी है, तो ये वाला साइड भी कितना होगा, बी ही होगा, है ना, बी ही होगा। और अगर हम लोग हाँ यहाँ इसको एक्सटेंड कर दे, ए वाले साइड को एक्सटेंड करके, एक काम करते हैं, इसको फिर से बना लेते हैं, नहीं तो फिर वो कुछ ज्यादा ही होता है। ठीक है, फिर से बना लेते हैं। ठीक है, इसी को फिर से बना लिया, है ना। इतना समझ में आ गया लॉ। अब यहाँ पर ये देख लो बस, हाँ ये वाला साइड है मेरा ए वेक्टर, ये वाला साइड है मेरा बी वेक्टर। ठीक है, अब ये बी वेक्टर पैरेललोग्राम का पैरेलल साइड इक्वल होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरे पास बी हो जाएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी, है ना। अब अगर हम हाँ यहाँ से परपेंडिकुलर डाले इस एक्सटेंडेड ए में, ए को एक्सटेंड कर दी, इस परपेंडिकुलर डाल दी, ये बन गया, ऐसा बन गया, है ना। हाँ तो अगर ये एंगल थीटा है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, ये थीटा सेम हाँ ट्रांसवर्सल, है ना। कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी हाँ थीटा होगा। अब ये एंगल थीटा है, ये बी है, हाँ तो यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या हो जाएगा बताओ। देखो साइन थीटा क्या है मेरे पास, मतलब इसको मान लेते हैं कोई एक्स, इस एक्स से कर देते हैं, इसको एक्स नहीं मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर को मान नहीं, एक्स ही मान लेते हैं, ये एक्स मान लिया और इसको मान लिया वाई फॉर एग्जाम्पल। तो देयरफॉर साइन साइन हाँ थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा मेरा परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर एक्स हाइपोटेन्यूज तो अपॉन बी। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या आ हाँ जाएगा, बी साइन थीटा, है ना। हाँ ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा मेरे पास, बी कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया? तो देयरफॉर हम इस पूरे को हाँ रिमूव करके यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको रिमूव करके यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये वाला हो गया बी साइन थीटा, ये हो गया मेरा बी कॉस थीटा। यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है मेरे पास, ए। तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ये कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ, हम्म, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस मेरे पास आ गया कितना, ये ए है, ये बी कॉस थीटा, तो कितना आ गया, ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ से हाँ लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस तो पता ही है हम लोग को, बी साइन थीटा। अब हम लोग को निकालना किसका है, हम लोग को निकालना है ये वाला, ये, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड किसका होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, बी है ना। वेक्टर तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मान लो ये, मान लो ए, ये बी और ये सी, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर डाले हैं हम लोग, हाँ है हाँ ना। तो फ्रॉम ए बी सी, देखो हाइपोटेनस है मेरा ए बी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हाइपोटेनस का, है ना। ए बी क्या है मेरे पास, हाँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ए सी स्क्वायर, ए सी क्या है मेरे पास, ये ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी क्या है मेरा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो ए बी क्या है, ए सी क्या है मेरे पास, ए प्लस बी हाँ कॉस थीटा, बी सी क्या है, बी साइन थीटा, ये आ हाँ गया। इसको खोल, ब्रैकेट खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीस थीटा प्लस टू ए बी कॉस टू थीटा प्लस बी हाँ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। फिर इस दोनों को अगर हाँ तुम देखो तो क्या है, हाँ बी स्क्वायर कॉमन में आ जाएगा और अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस ये क्या है, बी स्क्वायर, हाँ अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा वन, कॉस स्क्वायर और हाँ प्लस बचा है टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो देयरफॉर इधर आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो वन हो गया, प्लस टू ए बी कॉस थीटा। लेफ्ट साइड में था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा। ठीक है, डन। हाँ हम्म, डन तो ये आ गया मेरे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब एंगल हम लोग को फाई एंगल निकालना है, फाई, फाई एंगल कौन सा है, ये है जो रिजल्टेंट का बन रहा है ए वेक्टर के साथ, फाई।
तो फाई एंगल निकालना तो सिंपल देख लो, एबीसी से ही फाई एंगल क्या आ जाएगा, बीसी अपॉन एसी का टेन इनवर्स। मतलब हम बोल रहे कि टेन फाई इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी, परपेंडिकुलर बाय बेस। बीसी क्या है मेरे पास, बीसी है बी साइन हाँ थीटा, और ये क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। तो यहां से हाँ मेरे पास फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला हमको कभी याद नहीं रहता है, हम फटाफट ट्रायंगल मतलब पैरेललोग्राम बना के हम तुरंत निकाल लेंगे, और हमको मतलब बनाना भी नहीं पड़ता, हम मन में ही कर लेते हैं कि बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा है। लेकिन मतलब अगर तुमको नहीं है तो तुम ऐसे भी कर सकती है, ये हम बोल रहे हैं, अगर याद नहीं है फॉर्मूला तो ठीक है। पर मैग्नीट्यूड का तुम कोशिश करो कि याद अच्छा रख ही लो, मैग्नीट्यूड का। हाँ ये तो हाँ मैग्नीट्यूड का इसलिए याद हम्म, रख लो क्योंकि तुम्हारा क्या बोल रहे थे हम, मैग्नीट्यूड का इसलिए याद रख लो क्योंकि इतना ज्यादा डेरिवेशन करना पड़ जाएगा, बार बार चार स्टेप करना पड़ जाएगा अगर याद किया, हाँ ठीक है। हम्म, सही बात। ठीक है। जैसे इसका किए हैं वैसे ही सेम टू सेम ए माइनस बी वेक्टर का भी हो जाएगा, ठीक है, ए माइनस बी वेक्टर का लेंथ अच्छा निकालना है बस, ठीक है। हाँ हाँ तो उसको भी कर कर सकती है और सेम आ जाएगा, जैसे हम बस ये करके दिखा देते हैं। या फिर ऐसे कर लेते हैं, इतना करने की जरूरत ही क्या है। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ऐसा भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ है ना, ठीक है। हाँ तो जहां जहां पे बी है वहां वहां पे माइनस बी डाल दो, खत्म। जहां जहां पे बी हाँ लिखी है सही वहां बात वहां है। पे माइनस बी डाल दो, देयरफॉर फिर एक बार में ए हो जाएगा। वेक्टर, हाँ हाँ देयरफॉर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू माइनस बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। देयरफॉर ये क्या आ हाँ गया, ए स्क्वायर, देखो माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है, लेकिन यहाँ पर माइनस बी है सिर्फ, तो टू ए बी स्क्वायर करेंगे यहाँ पर हट जाएगा, है ना, टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। हाँ सिमिलरली tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, यानी कि माइनस बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यानी कि ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। सही है। अब ये tan फाई क्या है, ए से हाँ एंगल, ए से एंगल है ना। हाँ हम्म, ठीक है। तो ऐसा करके कर सकती है। अब अगर हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालने जाएं, यहाँ पर अगर हम लोग मतलब जैसे अगर हम लोग ऐसा बना रहे हैं, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर था, ऐसे ए वेक्टर बी वेक्टर, और इस बी वेक्टर का मेरे पास एंगल आ गया, ये आ गया माइनस बी वेक्टर। तो अब ये वाला आ गया मेरे पास, क्या आ गया, ये वाला एंगल आ गया मेरे पास, ये वाला बन गया मेरे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना, हाँ ठीक है। और ए वेक्टर से एंगल कैसा आ रहा है, ये एंगल आ रहा है मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर tan फाई नेगेटिव है, ये फाई ही नेगेटिव है ना मेरे पास, समझ में आया, हाँ ये जो फाई हाँ है हाँ ये नेगेटिव है ना, ये एंगल है मेरे पास नेगेटिव हाँ एंगल। अगर तुमको पॉजिटिव लिखना है यहाँ तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा, अगर इसको माइनस फाइव लिखेगी तो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। मैग्नीट्यूड लगाने से नहीं समझ आया। देखो यहाँ देखो, यहाँ से फाई क्या आ जा रहा है, यहाँ से फाई आ जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ ऊपर में बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा है, और आगे में साइन है माइनस, तो टेन इनवर्स माइनस ऑफ समथिंग क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स समथिंग, मतलब खैर वो तो टेन इनवर्स में तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा किस साइड जा रहा है, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में भी हाँ नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, हाँ हाँ क्वाड्रेंट फोर में है यहाँ पर, तो क्वाड्रेंट फोर में है तो माइनस टेन थीटा ही आएगा, तो यानी कि ये क्या होगा, माइनस टेन इनवर्स हाँ क्या, बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, ये ऐसा है। जब हम
मतलब हाँ हम लोग को पता है कि नेगेटिव है ये, इसीलिए अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम हाँ यहां से निकालो कि -20 डिग्री आया और तुम बोलो कि इस डायरेक्शन में -20 यानी कि उस डायरेक्शन में 20 डिग्री आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये चीज नहीं बोलना है। ये फाई ही हाँ नेगेटिव है मेरे पास, हम यहाँ पर -5 नहीं ले रहे। अगर तुम ऐसा मत सोचने लग जाना कि ए वेक्टर से ये वाला मेरा -5 डिग्री पे, अगर -5 लेंगे तो ये वैल्यू है 5, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है ना, यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा। और अगर इसको +5 ले रहे हैं तब सही है, और इसका वैल्यू हाँ नेगेटिव आएगा, +5 का वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा है। चलो जो भी था खैर। ठीक है हाँ हाँ, और बाकी अगर तुमको डिराइव करना है तो डिराइव भी कर सकती है, ऐसा कुछ खास ये नहीं। अगर डिराइव करना ही है, ठीक है, तो ऊपर के डायरेक्शन में भी कर सकती है डिराइव, ऐसे देख।